आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट को। सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट को कवर करने से पहले हम ये समझेंगे कि रिक्रूटमेंट क्या होता है। रिक्रूटमेंट का मतलब आप समझते होंगे कि आए दिन जो होती है बैंक की वैकेंसी आती है कि 5,000 पदों के लिए वैकेंसी है, आईएएस के पदों के लिए वैकेंसी है, यूपी पुलिस भर्ती के लिए वैकेंसी है। तो इस तरीके से वैकेंसी की पोस्ट आती है, मतलब कि हमारे जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर भर्ती निकाली गई है कि हम इतने लोगों को जॉब देने के लिए तैयार हैं। तो रिक्रूटमेंट का मतलब यही होता है कि हम बहुत सारे लोगों का एप्लीकेशन मंगवा रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों से कह रहे हैं कि ये जो जॉब पोस्ट हमारे यहाँ पर खाली है और आप इसके लिए अप्लाई करो। तो लोग हमारे यहाँ पर अप्लाई करते हैं, अपने एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं। तो इसलिए इसको पॉजिटिव प्रोसेस कहा जाता है। पॉजिटिव क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि देखिए, एम्प्लॉयर जब इन्विटेशन देगा लोगों को कि हमारे यहाँ पर वैकेंसी आप अप्लाई करो, तो बहुत सारे एप्लीकेशंस आएंगे। तो एम्प्लॉयर के पास एक बहुत अच्छा मौका आएगा कि वो अच्छे अच्छे एम्प्लॉयज़ को चूज़ कर सकता है, अच्छे अच्छे कैंडिडेट को चूज़ करके अपने यहाँ पर एम्प्लॉयज़ बना सकता है। क्योंकि एप्लीकेशन ही बहुत ज़्यादा है, तो वो अच्छे से बैठ करके देख सकेगा कितनी किसकी क्वालिफ़िकेशन है, कौन मेरे यहाँ पर जो जॉब पोस्ट है उस पर काम करने के लिए तैयार है और उसके लायक है, ठीक है। और एम्प्लॉयज़ जो कैंडिडेट होते हैं, जो अपने एप्लीकेशन जमा करते हैं कंपनी के अंदर, उनके लिए भी एक अच्छा अवसर है, क्योंकि उनको भी लगता है कि अब हमारी जॉब लग जाएगी, अब हम कहीं पर जो है पोस्टेड हो जाएंगे। तो इस तरीके से रिक्रूटमेंट होता है। रिक्रूटमेंट का मतलब हम बहुत सारे एप्लीकेशन मंगवा रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में भर्ती करने के लिए, लोगों को जॉब देने के लिए। चाहे वो जैसे कि अकाउंट्स के लिए अकाउंट्स ऑफिसर हो सकता है, बैंकर के लिए आईबीपीएस पीओ हो सकता है, या फिर और भी जो होते हैं क्लर्क हो सकते हैं। तो इस तरीके से रिक्रूटमेंट होता है। रिक्रूटमेंट का मतलब हम बहुत सारे एप्लीकेशन को मंगवाते हैं। अब हम लोग डायरेक्टली आएंगे सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में। सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में दो तरीके से रिक्रूटमेंट किया जाता है, यानी भर्ती दो तरीके से की जाती है। पहला होता है इंटरनल रिक्रूटमेंट, जिसमें हम बाहर किसी को भी इन्वाइट नहीं करते हैं, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में ही जो भी हमारे यहाँ पर गैप है उसको फिल कर लेते हैं। और एक होता है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि हम बाहर लोगों को बताते हैं कि हमारे यहाँ पर वैकेंसी है और बाहर के लोग उसके लिए अप्लाई करते हैं। नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, इंटरनल रिक्रूटमेंट के अंदर सबसे पहला होता है ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र का मतलब ये हो गया कि अगर मेरी कंपनी के 2 ब्रांचेज हैं और मेरी कंपनी की दूसरी वाली ब्रांच में जो है एक पोस्ट खाली हो गई है, एक पोस्ट कोई रिटायर हो गया इसलिए खाली हो गई, किसी की डेथ हो गई है शायद इसलिए खाली हो गई, या फिर अचानक से किसी कारण से हमको जॉब से बाहर करना पड़ा इसलिए खाली हो गई। किसी भी कारण से वो पोस्ट अगर खाली हो जाती है और मेरे दूसरे वाले ब्रांच में ज़्यादा लोग हैं या अप्रोप्रिएट लोग हैं, कम भी कर देंगे तो काम चल जाएगा, तो हम उसी ब्रांच से उठा करके किसी और ब्रांच में उसको डाल देते हैं। मतलब समझे, अगर 2 ब्रांचेज है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की और एक ब्रांच में लोग अच्छा खासा हैं काम करने के लिए और दूसरे ब्रांच में वैकेंसी हो गई है, कम हो गए लोग, तो हम अपने पहले वाले ब्रांच से दूसरे वाले ब्रांच में लोगों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट जॉब्स में आपने देखा होगा कि ट्रांसफ़र होता रहता है। नेक्स्ट देखिए प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब होता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है तो हमने उसको प्रमोट कर दिया। जैसे कॉलेजेस के अंदर टीचर्स असिस्टेंट प्रोफेसर्स होते हैं, तो असिस्टेंट प्रोफेसर्स अगर कोई बहुत अच्छा काम करता है, अच्छा खासा टाइम उसको हो चुका है, तो हम उसको एचओडी बना देते हैं, एचओडी बन जाता है, ठीक है। यानी प्रमोशन हो जाता है। यानी हमने एचओडी के पद के लिए किसी को बाहर से नहीं बुलाया, हमने वैकेंसी नहीं निकाली कि हमारे कॉलेज में एचओडी के पोस्ट जो है वो वैकेंट है और वहाँ पर कोई अप्लाई कर दो। नहीं, हमने क्या किया, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो कोई वो अच्छा काम करता है, काफ़ी साल से है, प्रमोटेड है, प्रमोट होते ही जा रहा है, सीनियर ऑफिशियल है और टैलेंटेड भी है, सब कुछ अच्छा है, तो पूरे प्रोफाइल को देखते हुए जो सीनियर ऑफिशियल्स होते हैं वो उनको ही एचओडी बना देते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, तो डिमोशन का मतलब क्या हुआ? डिमोशन का मतलब हो गया कोई बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहा था, कोई काम बहुत खराब तरीके से कर रहा था, तो हमने उसको डिमोट कर दिया। डिमोट मतलब कि हमने उसको नीचे के पद पे ट्रांसफ़र कर दिया। हमने उसको जो हाई पद दिया हुआ था वो पद उसका जो है घट करके नीचे हो गया, उसकी सैलरी भी कम हो सकती है और उसका जो भी पोस्ट है, जो भी उसकी जो एक रॉब होती है कह सकते हैं, वो भी थोड़ी सी कम हो जाएगी जब उसका डिमोशन हो जाएगा। यानी प्रमोशन मतलब ऊपर की तरफ जाना, डिमोशन का मतलब नीचे की तरफ जाना। तो ये डिमोशन भी इंटरनल रिक्रूटमेंट में ही आएगा, क्योंकि हमने किसी नीचे वाले पोस्ट के लिए किसी और को नहीं बुलाया, हमने लोअर लेवल पोस्ट के लिए अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में जो अच्छा काम नहीं कर रहा था हमने उसको उसमें शिफ्ट कर दिया, तो ये डिमोशन हो जाएगा। नेक्स्ट होता है रिटायर्ड एम्प्लॉय। रिटायर्ड एम्प्लॉय का मतलब आप समझ सकते हो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, बहुत ज़्यादा काम आ जाता है किसी भी कारण से, तो उस वक्त हम जो एम्प्लॉयज़ हमारे रिटायर्ड हो चुके हैं हम उनको भी बुला सकते हैं
काम करने के लिए, कुछ एक्स्ट्रा पैसा दे करके या फिर जो भी बेसिक सैलरी है वो दे करके हम उनको वापस से बुलाते हैं कि आप आइए और कुछ दिन और हमारे यहाँ पर काम कीजिए। ठीक है, तो रिटायर्ड एम्प्लॉय को बुलाना भी कोई एक्सटर्नल चीज़ नहीं है, कोई बाहर से आपने किसी नए इंसान को नहीं बुलाया, आपने इंटरनली रिक्रूट किया, यानी पहले से जो काम कर रहा था आपने उसी को तो काम पे वापस लगा दिया। फिर रिट्रेंच्ड एम्प्लॉय, रिट्रेंच्ड एम्प्लॉय का मतलब हो गया ऐसा एम्प्लॉय जिसको किसी भी कारण से जॉब छोड़ना पड़ा या जॉब छोड़ के जाना पड़ा या उसको निकाल दिया गया, तो उस केस में वो होता है रिट्रेंच्ड एम्प्लॉय। ऐसे रिट्रेंच्ड एम्प्लॉय को जिसको आपने ब्रेक दिया उसको आप वापस से बुला करके उससे काम कंटिन्यू करवा सकते हो। तो ये भी इंटरनल रिक्रूटमेंट है, क्योंकि आपने किसी फ्रेश कैंडिडेट को नहीं बुलाया, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में पहले से काम कर रहे थे आपने उनको ही रखा। नेक्स्ट आता है डिपेंडेंट एंड रिलेटिव्स ऑफ डिजीज्ड एम्प्लॉय, यानी किसी भी एम्प्लॉय की अगर डेथ हो जाती किसी भी कारण से, ठीक है, तो उस केस में जो भी उसके रिलेटिव्स होंगे, जो डिपेंडेंट्स होंगे, जैसे उनके बेटे होंगे, तो उनको जॉब उनकी जगह पर दे दी जाती है। जैसे गवर्नमेंट जॉब्स में पहले होता था, और इसमें क्या होता था कि अगर किसी भी कारण से किसी एम्प्लॉय की डेथ हो गई और उसका बेटा उतनी एज में है कि वो काम कर सकता है, तो उसका बेटा जो है उस जॉब पर आ जाता था, वो जॉब उसको दे दी जाती थी। तो ये भी एक इंटरनल रिक्रूटमेंट ही है, क्योंकि हमने डिजीज्ड एम्प्लॉय के जो रिलेटिव्स या डिपेंडेंट है उनको ही मौका दिया, हमने बाहर से किसी फ्रेश टैलेंट को नहीं बुलाया। तो ये था आपका इंटरनल रिक्रूटमेंट, जिसका मतलब ये हो गया कि हमने बाहर से किसी फ्रेश कैंडिडेट को, किसी न्यू कैंडिडेट को नहीं बुलाया, हमने अपने पुराने कैंडिडेट जिनको हम पहले ही हायर कर चुके हैं उन्हीं से हम काम चला रहे हैं। चाहे आप ट्रांसफ़र को देख लो, चाहे आप प्रमोशन को देख लो, चाहे डिमोशन को देख लो, चाहे रिटायर्ड एम्प्लॉय को देख लो, चाहे रिट्रेंच्ड एम्प्लॉय को देख लो, या फिर डिपेंडेंट और रिलेटिव्स ऑफ डिजीज्ड एम्प्लॉय को देख लो। सभी एग्जाम्पल्स हैं कि एक पुराना एम्प्लॉई है जिसको शिफ्ट किया गया है, या एक पुराना एम्प्लॉई है जिसको वापस बुलाया गया है, या एक पुराना एम्प्लॉई है जिसके कुछ हो गया जिनको और उनकी तरफ से किसी फैमिली मेम्बर को या फिर किसी डिपेंडेंट को बुलाया गया। ये आपको इंटरनल रिक्रूटमेंट आई होप समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अपनी प्रॉब्लम को पूछिए, बिल्कुल सॉल्व किया जाएगा उसको। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। अब हम लोग कवर करेंगे एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के बारे में। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का मतलब हो गया कि मैंने कंपनी में अब फ्रेश टैलेंट को लाने के बारे में सोच लिया है। मतलब मैं पुराने लोगों से काम नहीं करूँगी, यानी कि मैं पुराने लोगों के साथ वो तो काम करेंगे ही, लेकिन मुझे अब नया टैलेंट चाहिए। तो इस ऑर्गेनाइजेशन में हमको नए लोग चाहिए जिनके पास नए थॉट्स हो, नया थॉट प्रोसेस हो, नया काम करने का तरीका हो, कुछ नया आइडिया हो। तो उसके लिए एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट किया जाता है, जब हम बाहर से किसी नए व्यक्ति को अपने ऑर्गेनाइजेशन में लाना चाहते हैं काम करने के लिए, किसी भी पोस्ट के लिए। तो पहला होता है एडवर्टाइजमेंट करके। आप देखते होगे ना न्यूज़पेपर में क्लासीफाइड के पन्ने में कैसे वैकेंसी निकली होती है, यहाँ पर ये वैकेंसी है, वहाँ पर वो पोस्ट खाली है, यहाँ पर ये वैकेंसी है, जो भी इच्छुक लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं इस ईमेल एड्रेस के ऊपर, या फिर इस फ़ोन नंबर को कांटेक्ट करके, या फिर इस जगह पर पहुँच करके अपनी CV को जमा करके। तो प्रेस का मतलब तो यही हो गया कि न्यूज़पेपर में हमने क्या किया, वैकेंसी को दे दिया, ठीक है, न्यूज़पेपर में वैकेंसी आ गई। और एक तरीका और है ऑनलाइन तरीका। आजकल आप देखते हो ना अलग अलग वेबसाइट होती हैं, तो वेबसाइट के ऊपर जैसे आप देखे होगे कि naukri.com होता है और भी बहुत सारे indeed.com होता है। तो इस तरीके से अलग अलग वेबसाइट होती हैं जो कि जॉब्स प्रोवाइड कराने का काम करती हैं। तो उसके ऊपर भी लोग अपलोड कर देते हैं, जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो अपलोड कर देते हैं कि मुझे इस व्यक्ति की ज़रूरत है इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस पोस्ट के लिए और इतनी सैलरी के साथ। तो ये भी एक एडवर्टीजमेंट ही होता है। एडवर्टीजमेंट आप न्यूज़पेपर से भी कर सकते हो, मैगजीन से भी कर सकते हो, एडवर्टीजमेंट आप ऑनलाइन तरीके से भी कर सकते हो, चाहे वो आपका कोई भी वेबसाइट हो जिस पे नौकरी जो है उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता होगा कि नौकरी के लिए हमारे यहाँ पर वैकेंसी है। जैसे आपको बताया ना कि indeed.com हो गया और monster.com भी हो सकता है। तो नेक्स्ट देखिए अब ये है कि पहला आपको आई होप समझ में आ गया हो कि एडवर्टीजमेंट मतलब हम इश्तेहार देते हैं कि हमारे यहाँ पर इस कंपनी में वैकेंसी है इस पोस्ट के लिए जिसके ऊपर इतनी सैलरी मिलेगी। बहुत से लोग सैलरी मेंशन नहीं करते हैं और सैलरी नेगोशिएबल होती है, जिसका मतलब है कि आप जाकर के पहले लोगों से मिलो, फिर बातचीत करो और बातचीत करके एक सैलरी को फाइनलाइज कर लो। नेक्स्ट होता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, कैंपस प्लेसमेंट, जिसका मतलब ये है कि आपने 3 इडियट्स अगर देखा है तो उसमें देखा होगा कि पूरे मूवी के लास्ट में
वहाँ पर कैंपस प्लेसमेंट होता है, यानी कंपनीज़ खुद आती हैं, कॉलेजेस में विजिट करती हैं और जो बच्चे फ्रेश ग्रेजुएट होने वाले हैं, जिनका लास्ट सेमेस्टर का पेपर हो चुका है, उन लोगों का इंटरव्यू होता है ताकि हम उनको अपनी कंपनी के साथ जोड़ सकें, अपनी कंपनी में एम्प्लॉय ले सकें। यानी हम कैंपस में जाते हैं और वहाँ पर बच्चों को नौकरी देते हैं। ठीक है, कैंपस में जाते हैं और जो हमारे लिए बेस्ट बच्चे होते हैं, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में फिट होते हैं, उनको हम नौकरी देते हैं। तो ये होता है कैंपस प्लेसमेंट। मतलब कैंपस में आप गए, वहाँ पर आपने लोगों से इंटरव्यू लिया, स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लिया, जो आपको सही समझ में आए आपने उसको प्लेस कर दिया, आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में उसको प्लेस दे दी, जगह दे दी। ठीक है, एक पोस्ट दे दी। थर्ड आएगा हमारा प्लेसमेंट एजेंसी या आउटसोर्सिंग भी कह सकते हो। आउटसोर्सिंग तो इसका मतलब ये होता है कि ये एक तरीके का प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, ये एक मीडिएटर होता है। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है और वहाँ पर मुझे जॉब चाहिए, तो मैंने वहाँ पर अपनी CV जमा करवा दी। ठीक है, और कोई एम्प्लॉयर फिर वहाँ पर आता है कि हमको ये बंदे की ज़रूरत है और इसके पास ये क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, इसको ये काम आना चाहिए। तो इस तरीके से ये लोग बहुत सारे, जो प्लेसमेंट एजेंसी होती है, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ का, यानी बहुत सारे कैंडिडेट्स बोल सकते हो, एम्प्लॉयज़ तो बाद में बनेंगे जब उनको जॉब मिलेगी, बहुत सारे कैंडिडेट्स का CV रखते हैं अपने पास, जॉब प्रेफरेंसेस पता कर लेते हैं कि किस तरीके की जॉब को वो सर्च कर रहे हैं। और फिर इनके पास बहुत सारे एम्प्लॉयर्स भी विजिट करते हैं, यानी जॉब देने वाले लोग भी आते हैं और वो बताते हैं कि मुझे इस प्रकार के इस तरीके के लोगों की ज़रूरत है जो मेरे यहाँ पर काम कर सके। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है, जॉब जो होती है लोगों को मिल जाती है। यानी एक प्राइवेट एजेंसी है, जिससे कि एक थर्ड पार्टी है जो एम्प्लॉयर्स को और होने वाले एम्प्लॉयज़ को कनेक्ट करने का काम करता है। जब भी जो ये प्लेसमेंट एजेंसी होती है, इनको समझ में आता है कि हाँ, ये सामने वाला जो आदमी है ये बिल्कुल सही रहेगा इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो अभी मेरे पास कल आया था, और इसको इतने लोगों की ज़रूरत है और इस पोस्ट पर ज़रूरत है, और ये जो आदमी है वो फिट है, जिसने अपना CV कुछ दिन पहले जमा किया था। तो ये दोनों को ही कांटेक्ट कर देगा, या फिर सिर्फ स्टूडेंट को कांटेक्ट करेगा, यानी कैंडिडेट को कांटेक्ट करेगा, और कैंडिडेट जाएगा फिर जिससे एम्प्लॉयर है उससे मिलेगा, एम्प्लॉयर से फ़ोन नंबर होगा तो बातचीत करेगा। ये हो गई आपकी प्लेसमेंट एजेंसी। चौथी होती है आपकी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आमतौर पर गवर्नमेंट जो होती है, गवर्नमेंट के द्वारा रन की जाती है। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का मतलब, जैसे आप ऐसे समझो कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़, होने वाले एम्प्लॉयज़ यानी कि कैंडिडेट्स, दोनों ही अपने आप को रजिस्टर करते हैं। जब भी कोई वैकेंसी आती है तो वहाँ पर एम्प्लॉयर्स डायरेक्टली पोस्ट करते हैं, एम्प्लॉयज़, होने वाले एम्प्लॉयज़ यानी कैंडिडेट्स जो हैं वो उसको देखते हैं और तुरंत ही अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यानी काइंड ऑफ अ प्लेसमेंट एजेंसी है, फिर भी ये प्लेसमेंट एजेंसी नहीं है, क्योंकि प्लेसमेंट एजेंसी आमतौर पर प्राइवेट होती है और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आमतौर पर गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जाता है। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जो होता है, डायरेक्टली कॉन्टैक्ट होता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का, जहाँ पर एम्प्लॉयर कुछ भी पोस्ट कर सकता है, जैसे कि उसको जिस भी इंसान की ज़रूरत है अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी पोस्ट पर, तो उस चीज़ से रिलेटेड वो उस चीज़ की वैकेंसी को पोस्ट करता है, और फिर सामने वाला बंदा जब देखता है कि मैं इसके लिए फ़िट हूँ, तो फिर वो इंसान भी अप्लाई कर देता है, उस वैकेंसी के लिए अपनी एप्लीकेशन डाल देता है। जैसे आप देखते होगे ना कि बहुत सारा वेबसाइट जो है वो होता है। नेक्स्ट होता है लेबर कॉन्ट्रैक्टर। लेबर कॉन्ट्रैक्टर का मतलब हो गया कि अगर आपको अपने घर की बिल्डिंग बनवानी है, या फिर आपको कोई भी बिल्डिंग बनवाने का काम करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करना है, ब्रिज बनवाना है, तो उसके लिए आप एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर से डील करोगे। लेबर कॉन्ट्रैक्टर वो होगा जिसके अंडर में बहुत सारे लेबर होंगे। आपने एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर से डील किया, वो आपके लिए जितने भी आपको लेबर्स की ज़रूरत होगी वो उनसे बात करके उनको भेज देगा। इसीलिए इनको बोला जाता है लेबर कॉन्ट्रैक्टर, जो कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे, फिर वो अपने अंडर में जितने भी लोग होंगे उसमें से जितने लोगों की आपको ज़रूरत होगी वो उनको भेज देगा और वो उनकी मजदूरी को भी फिक्स कर देगा। नेक्स्ट होता है अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स। अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स का मतलब हो गया कि वैकेंसी अभी निकली नहीं है, मुझे ज़रूरत है, इसलिए मैं चली गई, मैंने कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई किया और मैं एलिजिबल हो गई, और बस मैं CV लेकर के अपनी CV को अपडेट करके जगह जगह चली गई, जितने भी इंस्टीट्यूट्स मुझे समझ में आए, और मैंने वहाँ पर अपनी CV को सबमिट कर दिया। जब इस तरीके से मैं CV को सबमिट कर देती हूँ, यानी मैंने वॉक इन किया, मैंने खुद से जा कर के अपनी CV को सबमिट किया। अब वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मेरी CV को सेव करके रखेंगे, और जब भी उनको वैकेंसी आएगी, उनके ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाएगा या किसी भी कारण से वो पद खाली हो जाएगा, तब वो मेरी CV को बाई चांस उठाएंगे और CV को देखेंगे और समझ जाएंगे कि ये तो हमारी सारे रिक्वायरमेंट्स को, सारी क्वालिफिकेशंस को फुलफ़िल करती है। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके मुझे मतलब वहाँ पर बुलाया जाएगा कि आप आइए, आपका इंटरव्यू है, आपका डेमो है। ठीक है, तो ये हो गया आपका अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स। मतलब इनको बुलाया नहीं गया, ये अपने से जाते हैं और अपने CV को जमा कर देते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जिसके साथ भी ये काम करना चाहते हैं।
7वें नंबर पे हम कवर करने वाले हैं एम्प्लॉय रेफरल को। एम्प्लॉय रेफरल का मतलब है कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई पोस्ट खाली है तो उसके लिए मैं अपने एम्प्लॉय से ही पहले कांटेक्ट करूँगी। मान लो मुझे बाहर वालों पे भरोसा नहीं है, मुझे नहीं पता बाहर से किसको बुलाना चाहिए और मैं एडवर्टीज़मेंट करके खर्चा भी नहीं करना चाहती, तो उस केस में मैं अपने एम्प्लॉयज़ से ही बोलूँगी कि आप और CV लेकर के आओ, हमारे यहाँ पर वैकेंसी है, आप जिसको रेफ़र कर दो, जिसको आप जानते हो बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है, तो उसको आप बताओ, मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में उसको रखने के लिए तैयार हूँ। जैसे आमतौर में आप देखते होगे स्कूल्स वगैरह में ऐसा हो सकता है या कॉलेजेस वगैरह में ऐसा हो सकता है कि किसी भी टीचर को किसी भी कारण से जाना पड़ गया है, उनकी गवर्नमेंट जॉब लग गई या PhD में वो इनरोल हो जाते हैं, तो उस केस में वहाँ पर टीचर की वैकेंसी हो जाती है। अब तुरंत से किसको बुलाया जाए, या वैकेंसी के लिए सिर्फ एक के लिए हम क्या ही एडवर्टीज़मेंट दें, तो उस केस में हम एम्प्लॉयज़ से ही बोल देते हैं कि अगर आपकी नज़र में कोई अच्छा टीचर हो जिसको आप जानते हो, जिन्होंने पढ़ाया हो, जो पढ़ाना जानते हो, उनको आप जो है बताइए, फिर हम उनको कांटेक्ट करेंगे, अगर सही समझ में आएगा तो हम उनको जॉब दे देंगे। ठीक है, तो ये हो गया एम्प्लॉय रेफरल, यानी हमने एम्प्लॉय से कहा कि आप रेफ़र करो किसी को, कि कोई भी आपकी नज़र में ऐसा इंसान है जिसको कि हम इस पोस्ट पर जो है रख सकते हैं, जॉब दे सकते हैं। नेक्स्ट है फिर लास्ट, रिक्रूटमेंट एट फैक्ट्री गेट, यानी कि ये मतलब हुआ कि कोई भी अगर हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई भी ऐसी जॉब जैसे कि बोल दिया कि कंपनी को साफ़ करने के लिए हमको स्वीपर की ज़रूरत है, तो हमने रातों रात क्या किया, स्वीपर किसी भी कारण से हमारा पुराना स्वीपर नहीं आ रहा, काफ़ी दिन से नहीं आ रहा, तबीयत ख़राब है या कुछ भी कारण से चला गया है छोड़ करके, तो उस केस में हमें ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरत है, तो हम फैक्ट्री जो होती है ना, फैक्ट्री के गेट पर हम इस चीज़ को चिपका देंगे एक पेपर पर लिख करके कि हमारे यहाँ पर इसकी ज़रूरत है, जो भी इच्छुक लोग हैं वो कल सुबह 10 बजे आकर के यहाँ के मालिक से जो है मिल लें, और फिर जब सब कुछ सही समझ में आए तो फिर हम उनको जॉब दे देते हैं। तो इस तरीके से होता है आपका इंटरनल रिक्रूटमेंट और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। इंटरनल रिक्रूटमेंट में किसी भी फ्रेश कैंडिडेट को नहीं बुलाया जाता है, पुराने हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे ही हम काम चला लेते हैं। जबकि एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में आप देख रहे हो कि बाहर से लोगों को बुलाया जा रहा है, यानी फ्रेश टैलेंट को बुलाया जा रहा है, यानी कि फ्रेश आइडियाज़, फ्रेश थाट्स को इन्वाइट किया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये होता है सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट वाया कमेंट्स के ज़रिए आप बात कर सकते हैं। और अगर आपको कोई वीडियो और चाहिए जो आपको समझना है तो आप बिल्कुल कमेंट करके हमको सजेस्ट कर सकते हैं, तो हम बिल्कुल उसके ऊपर जल्दी से जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।